खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। इमरान खान फिर गिरफ्तारी से बच गए। अदालत से निकलते ही बोले, मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ। सहाफियों ने पूछा, ये पैगाम किसके लिए है? तो चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, ये मैं आज सरगोदा के जलसे में बताऊंगा। दूसरी जानिब इस्दाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत जज ने वकला से कहा कि 12 सितंबर को हतमी दलाइल दें, इसी दिन फैसला सुना देंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, हुक्मरान सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल नहीं, इसलिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बाबर आवान ने झूठे मुकदमात बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। बारिशें अभी और होंगी। महकमा मौसमियात ने सितंबर का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। सितंबर में मुल्क में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। शिमाल मशरकी पंजाब और सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। कश्मीर के बेशतर हिस्सों, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मामूल के मुताबिक या मामूल से कुछ ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल के करीब बारिशें हो सकती हैं। पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज़ बारिश पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब का खदशा पैदा कर सकती है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा रहेगा। खरीफ की फसल के लिए बारिशें अच्छी साबित होंगी। दरियाओं में पानी के बहाव में वाज़े कमी। इरसा के मुताबिक दरियाए काबुल के अलावा तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक कम हो गया। भक्कर में सैलाब का खतरा टल गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला राब्ता पुल 5 रोज बाद खोल दिया गया। भक्कर से बलूचिस्तान और केपी जाने वाली तमाम राब्ता सड़कें भी बहाल। इरसा के आदाद शुमार के मुताबिक दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 3,60,000 क्यूसिक है, जबकि डैमों में पानी का जखीरा 94 लाख एकड़ फिट है। गुद्दू और तौंसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि चश्मा बैराज के मुकाम पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 4,08,000 और सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,29,000 क्यूसिक। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थम ना सकीं। 24 घंटों में मजीद 2 खातीन दम तोड़ गईं। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 256 हो गई। PDMA के मुताबिक 61,718 मकानात शदीद मुतासर, 17,608 मुकम्मल मुनहदिम हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर 20 पुल टूट गए। 1,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएं भी शदीद मुतासर। 2,08,11 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। बलूचिस्तान को दीगर सूबों से मिलाने वाले ज़मीनी राबते सैलाब बहा ले गया। ढाडर के मकाम पर सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह 8 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। बोलान के मकाम पर पिंजरा पुल भी सैलाबी पानी की नज़र। NHA हुकाम ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर ज़मीनी रास्तों की बहाली में मसरूफ़। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है दुश्वार गुजार इलाका और बोलान नदी में पानी के बायस तामीराती काम में मुश्किलात का सामना है। पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा बाजोर, डेरा इस्माइल खान और उछाद में मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज की हेल्पलाइन भी मसरूफ़ अमल। शहरी आर्मी फ्लड कंट्रोल हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में आर्मी एविएशन विंग रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात मसरूफ़। मुतासरीन के इनखला और राशन की फराहमी के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर्स के 157 परवाजें। अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक नलतर वैली, KP, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
सैलाब ज़दा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। खुसूसी मरात पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। फीसों की माफ़ी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी वज़ाइफ का फैसला कर लिया गया। अमल दरामद के लिए वजारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर काम शुरू कर दिया। तालीमी इदारों में सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा करने की मुहिम शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने पैकेज को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ का सरगोदा में सियासी पावर शो। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम सरगोदा में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान खिताब करेंगे। पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 80 फुट चौड़ा और 60 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। खातीन के लिए खुसूसी इंक्लोजर बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की आमद मुतवक्के। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। 15-20 दिन हौसला रखें, प्याज भी आएगा और टमाटर भी। टमाटर और प्याज की दरामद के लिए इंपोर्टर्स ने यूएई, तुर्किया और चीन से मुआहदे कर लिए। वजारत फूड सिक्योरिटी ने प्याज की दरामद के लिए 13,000 टन की दरामदी परमिट जारी कर दिए। 15 से 20 रोज में प्याज की दरामद शुरू हो जाएगी। प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सों और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी गई। महंगी बिजली के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म का महंगे तेल की बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने का बड़ा फैसला। कीमती ज़र मुबादला बचाने के लिए फैसले पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी दे दी। सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आज़म की सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर और मुतल्लिका इदारों को हंगामी काम करने की हिदायत। सरकारी इमारतों, ट्यूबवेल्स और कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर बिजली दी जाएगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। बिजली के मामले पर शमात जलाते जाएंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों का नुकसान हुआ। बिजली के बिलों पर कौमी पॉलिसी बनेगी, तब सैलाब मुतासरीन को रिलीफ का पता चलेगा। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे इजाफा। नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 79 पैसे इजाफा। लाइट डीजल की नई कीमत 201 रुपये 54 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे। नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे हो चुकी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम के मुताबिक IMF शराइत और सैलाब समेत दीगर मसाइल के बायस पेट्रोल पर मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से कर्जे की रकम मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। पीर को IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी की मंजूरी देने और कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर करने का ऐलान किया था। ये इमरान खान के नाकामियों और गफलत का नतीजा है। हमने चैलेंज का मुकाबला किया, मुश्किल फैसले किए, वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि जो इमरान खान 4 साल झूठ बोलता रहा पाकिस्तान के अवाम से, जो गफलत बरतता रहा, हम भी वही तरीका अपनाते और इन मामलात को मजीद मईशत को तबाह हाल करके चले जाते। शाहिद खाकान अब्बासी की इमरान खान पर तनकीद। कहा, आज मुल्क को जिन मुश्किलात का सामना है वो इमरान खान हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। इन्होंने 4 साल में मुल्क की साख तबाह कर दी, मईशत पर बोझ डाला, उससे निकलने में सालों लग जाएंगे। हमने हुकूमत में आकर मुश्किल फैसले किए, इन मुश्किल फैसलों से मुल्क की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इमरान खान की मुशावरत के बाद IMF को ख़त लिखवाए। इन्होंने IMF प्रोग्राम को सबोताश करवाने की कोशिश की। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, दुनिया भर से इमदादी सामान आने का सिलसिला जारी।
तुर्किया से मज़ीद 2 जहाज सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान के हमरा कराची पहुँच गए। सामान में बड़ी तादाद में खैमे, अद्वियात और राशन मौजूद। तुर्किया से अब तक इमदादी सामान के 8 जहाज पहुँच चुके। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट की कि UAE ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $50 मिलियन की इमदादी सामान की पहली किस्त की फराहमी शुरू कर दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद कमजोर, कदर में 19 पैसे कमी। इंटरबैंक में $1 $218.56 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा 42,497 की सतह पर आ गया। जामिया NED कराची का अंदरूनी सिंध के सैलाब मुतासरा तलबा के एंट्री टेस्ट लेने का फैसला। 5 सितंबर को टेस्ट लिया जाए। अंदरूनी सिंध के तलबा एंट्री टेस्ट से महरूम रह गए थे। 5 सितंबर को 150 तलबा के एंट्री टेस्ट होंगे। सबसे पहले अहम खबर, इमरान खान फिर गिरफ्तारी से बच गए। अदालत से निकलते ही बोले कि मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूं। सहाफियों ने पूछा ये पैगाम किसके लिए है, तो चेयरमैन PTI ने जवाब दिया ये मैं आज सरगोदा के जलसे में बता दूंगा। इमरान खान ने बाहर निकलते ही सहाफियों से कहा कि मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूं। सहाफी ने पूछा कि यह पैगाम किसके लिए है, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि सरगोदा के जलसे में आज मैं बता दूंगा। को धमकी देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत वकील बाबर अवान ने दलाइल का आगाज किया और कहा आपके हुक्म पर इमरान खान कमरे अदालत पहुंच गए हैं। अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कोई सेक्शन रह गया है तो वो भी लगा लें, जिस पर वकील बाबर अवान ने कहा हमारे साथी शहीद हुए, हमारे साथियों की शहादत पर आज तक कुछ नहीं हुआ, मगर साबिक वज़ीर आज़म पर मुकदमा बनाया गया। क्या इमरान खान ने किसी को जलाने या कत्ल करने की धमकी दी है? बाद में अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नई दिफात पर भी अबूरी जमानत 12 सितंबर तक मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन को हिदायत की कि वो 12 सितंबर को हतमी दलाइल ने उसी रोज ऑर्डर करेंगे। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा इमरान खान ने अदलिया के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम हो जिस पर यकीन हो पाकिस्तान के अवाम का, तो उसके लिए एक ही हल मौजूद है, इलेक्शन कराएं, अवाम को फैसला करने दें। इमरान खान की पेशी पर PTI रहनुमाओं अली नवाज अवान, फैसल जावेद समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी ATC के बाहर मौजूद थी। साथ ही रिपोर्टर साकिब बशीर के साथ ज़ैगम नकवी। सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सूबे में हालिया बारिशों के बायस 518 अफराद जाँ बहक और 15,051 जख्मी हुए। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध में बारिशों से 20 अगस्त से आज तक होने वाले नुकसानात और रेस्क्यू की तफसील जारी कर दी। शर्जील मेमन के मुताबिक मुतासरा इस्लाम में अब तक 1975 रिलीफ कैंप कायम किए जा चुके। 5,81,010 मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया। बारिशों और सैलाब से सिंध भर में 91,82,270 अफराद मुतासर हुए। फसलों को होने वाले नुकसानात का सर्वे जारी है। और बात करेंगे, सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत बहाली का काम शुरू कर दिया है। कालाम से बहरैन तक सैलाब से तबाह होने वाली सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाने लग चुके हैं। नौजवान सड़क पर पड़े भारी पत्थर हटाने में मसरूफ़ हैं, जबकि इलाके के लोग सड़क को जल्द हल्की ट्रैफिक के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत बहाली का काम शुरू कर दिया है। मकामी अफराद कालाम से बहरीन की तरफ सैलाब से तबाह होने वाली सड़क को काबिले इस्तेमाल बनाने में लग चुके हैं। इसके साथ साथ नौजवान सड़क पर पड़े भारी पत्थर हटाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इलाके के लोग सड़क को जल्द हल्की ट्रैफिक के लिए काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत बहाली का काम शुरू कर दिया है। मकामी अफराद कालाम से बहरीन की तरफ सैलाब से तबाह होने वाली सड़क को